प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। खुदावंद आप सबको अपने खेत में इस्तेमाल होने का मौका बख्शे। अजीज़ों, हम आज 29वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं और अब सिर्फ होली वीक शुरू होने में एक हफ़्ता तकरीबन बाकी है और हम खुदावंद ने चाहा तो होली वीक में बहुत सी बार अच्छी और अमीक बातों को सीखेंगे। हमने ये प्लान किया है कि हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के सलीबी कलमात को होली वीक में पब्लिश करना शुरू करें। पहले कलमे से लेके 5वें कलमे तक हम करें और फिर जुम्मे के दिन आखिरी 2 कलमात को पब्लिश करें, ताकि वो लोग जो चाहते हैं कि प्रीच करें, वो लोग जो चाहते हैं कि कलमात को दुनिया को सिखा सके, उन्हें कुछ आइडिया मिल सके और वो कलाम जो खुदावंद से मिले और जो बातें वो यहाँ से सीखें वो लोगों तक ले जा सकें। सो इन तमाम बातों को अपनी दुआ में याद रखें ताकि तमाम बातें अपने मुइन वक्त में अपने हमारे खुदावंद खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। जो चीज़, जो बात, जो इंसानी फितरत आज हम सीखने को है, जो कि हमें गुनाह की तरफ राग़िब करती है, वो है ग्रज या रंजिश। रंजिश से छुटकारे का रोज़ा या रंजिश को अपनी ज़िंदगी से निकालने का रोज़ा। हमारा रोज़ा सिर्फ फाका नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा रोज़ा ग्रजेस जो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर पालते हैं। और पिछली जो हमने बात सीखी वो गुस्सा था, एंगर मैनेजमेंट थी, और उसमें हमने सीखा था कि 2 किस्म के गुस्से होते हैं। एक एक्सप्लोडिंग गुस्सा होता है, एक इम्प्लोडिंग गुस्सा होता है। तो एक्सप्लोडिंग गुस्सा तो हम बाहर निकलता है, एक आतिशफिशा की तरह फटता है, नुकसान करता है और दूसरों का नुकसान ज़्यादा होता है, अपना नुकसान थोड़ा होता है, होता ज़रूर है, सेहत को लेकर नुकसान होता है। लेकिन इम्प्लोडिंग गुस्सा जो है वो तब्दील होता है ग्रजेस में या रंजिशों में। फिर जब उस रंजिश को पालते हैं तो वो रंजिश बदले में या रिवेंज में तब्दील हो जाती है। सो इन आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि हम अपने रोज़े को रंजिशों से पाक करने का रोज़ा कैसे बना सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में पौलुस रसूल बहुत प्यारी बात करते हैं जब वो मोहब्बत के बारे में सिखाते हैं। पहला कुरिन्थियों 13वें बाब में उसकी 4 और 5वीं आयत में बड़ी प्यारी बात लिखी है। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेकी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती और अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ बीइंग रॉन्ग। मोहब्बत जहां आती है, जो कि खुदा की खासियत है, जो कि खुदा खुद मोहब्बत है, जो अगर हम में है तो हम में बुग़्ज़ या रंजिश की जगह रखने ही नहीं देती। जो बात आज हुई है वो आज ही में ख़त्म होके आज ही तर्क हो जाती है, आज ही माफ़ी कर दी जाती है, आज ही उस बात से हम छुटकारा पा लेते हैं, आज ही हम उस गुस्से को ख़त्म करके अगले नए दिन में एक नई ताज़गी के साथ शुरू होते हैं। तो मोहब्बत रंजिश, ग्रज या बुग़्ज़ नहीं पालती। सो अगर ये आपकी ज़िंदगी में है तो याद रखें आप में मोहब्बत के अंसर नहीं है। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। कलाम मुक़द्दस बड़ी प्यारी बात करता है इब्रानियों 12 बाब और 15वीं आयत में कि गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसकी सबब से अक्सर लोग नापाक हों। अजीजों, बुग़्ज़ रखने वाले लोग इन्हीं कड़वी जड़ों की मानंद हैं और हम लोग जो मसीही हैं, जो मसीही फेलोशिप में रहते हैं, हमें इस किस्म के लोगों को जो बुग़्ज़ रखने वाले हैं, जो ग्रजेस रखते हैं, उन पर नज़र रखनी है और उनको उन बुग़्ज़ और उन रंजिशों से पाक करने की कोशिश करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि जिसके खिलाफ वो रंजिश हो वो डायरेक्ट बात करके स्पीक इट आउट कर दे, ताकि वो रंजिश, वो गलतफहमी दूर हो
और आपसी मोहब्बत बढ़े, और जब आपसी मोहब्बत बढ़े तो कलीसिया बढ़े, और जब कलीसिया बढ़े तो खुदावंद के आने के काम की जल्दी हो, और खुदावंद के आने की काम की जल्दी हो तो वो जल्द आ भी जाए। सो अजीजों, बुग़्ज़, बदले की भावना या बदला लेना या रिवेंज रखना या ग्रज रखना या रंजिश रखना खुदावंद के आने के काम को रोकती और डिले करती है। सो कलाम मुकद्दस में, इब्रानियों के खत में ये बात साफ साफ लिखी है कि कोई कड़वी जड़ ना फूटे और इस सबब से लोग नापाक ना हो। हमें इस बात की कलीसिया में नज़र रखनी है। देखिए, मैं इस चीज़ के बारे में कलाम मुकद्दस के अंदर से कुछ मिसालें देना चाहता हूँ। जब किसी शख्स ने बुग़्ज़ रखा, जब किसी शख्स ने गुस्सा पाला, जब किसी शख्स ने रंजिश पाली, जब किसी शख्स ने ग्रज रखा और फिर उसने अपना भी नुकसान किया, दूसरों का भी नुकसान किया और अपने फैमिली, अपनी आल का भी नुकसान कर दिया। मैं आपको पैदाइश 34वें बाब की 7वीं आयत में लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पर लावी और शमाऊ जो याकूब के बेटे हैं, जब उनकी बहन के साथ कनानियों के बादशाह के बेटे ने गलत किया तो पहले तो वो वक्ती तौर पे उनसे राजी हो गए और उस कनानी लड़के ने उनकी बहन दीना से शादी करने का प्रस्ताव रखा, अपने गुनाह को माना और कहा कि मैं इस बेटी से शादी, इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। और वो हर तरह की जो उन्होंने शर्त रखी थी उन्होंने मानी, खतने की शर्त रखी, उन्होंने हर किस्म की जो शर्त रखी थी वो मान ली। और फिर जब खतना कराया, सिर्फ लिखा है कि अपना खतना नहीं, अपने औलाद का खतना नहीं, बल्कि वो लोग जो उनके फाटकों में थे, उनके गुलाम जितने भी कनानी लोग थे, उन सब का खतना हुआ ताकि वो दीना से शादी कर सके वो शख्स। तो जब वो खतना के दर्द में मुब्तला थे तो लावी और शमाउन ने जाकर तमाम मर्दों को मार दिया, कत्ल कर दिया। और लिखा सिर्फ मर्दों को कत्ल नहीं किया बल्कि लूट मार की, औरतों को ले लिया। इतने बड़ा गुनाह किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रंजिश, बुग़्ज़ या बदला अपने दिलों में पाला। और देखिए, जब याकूब को जो इसराइल है और जो इसराइल का बाप है, बनी इसराइल का बाप है, जब उस तक ये बात पहुंची तो वो क्या बोलता है? इसी बाप यानी 34वें बाप की 30वीं आयत देखे तो वहां लिखा है, तब याकूब ने शमाउन और लावी से कहा कि तुमने मुझे कुढ़ाया क्योंकि तुमने मुझे इस मुल्क के बाशिंदों यानी कनानियों और फर्जियों में नफरत अंगेज बना दिया, क्योंकि मेरे साथ थोड़े ही आदमी हैं, सो वो मिलकर मेरे मुकाबले को आएंगे और मुझे कत्ल कर देंगे और मैं अपने घराने समेत बर्बाद हो जाऊंगा। देखें, बुग़्ज़ रखने से, रंजिश रखने से, बदले की सोच रखने से इंसान सिर्फ अपना नुकसान नहीं करता। शमाउन और लावी ने अपना नुकसान नहीं किया, खुदा के आगे गुनाहगार भी हो गए और फिर उन लोगों को जो कि उसकी बहन को अपनाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, उनको भी मार दिया, कत्ल भी किया और अपने बाप को भी परेशान हालत में डाल दिया। ये है एक बेहतरीन मिसाल कि जब कोई शख्स गुस्सा करता है और जब कोई शख्स बुग़्ज़ रखता है, ग्रज रखता है तो क्या होता है। सो हमें अपने रोज़े में अपनी ज़िंदगी से इस एलिमेंट को निकालना है। अगर आज तक आप अपने भाई के साथ ग्रज रखते हैं, अगर आज तक आप अपनी सास के साथ, अपनी बहू के साथ ग्रज रखते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि उस ग्रज को यहीं गाड़ दें, यहीं दफन कर दें, मुआफ़ करें। क्योंकि खुदावंद खुदाए ज़ुलजलाल हमारे यीशु मसीह नासरी ने लूका 23 बाब और 34वीं आयत में उन लोगों को जिन्होंने उसे सूली पर लटकाया था, जिन्होंने उसकी पसली छेद दी थी, जिन्होंने उसे सिरका पीने को दिया था, जिन्होंने उसके मुंह पे थूका, जिन्होंने उसे कोड़े मारे, जिन्होंने उसको लान तान की, जिन्होंने उसके गालियां दी, जिन्होंने उसके लिए झूठी गवाही दी, उन सब के लिए कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अगर मेरा यीशु बदले की भावना रखता, अगर मेरा यीशु बुग़्ज़ रखता, अगर मेरा यीशु रंजिश रखता, ग्रज रखता, तो ये बात कभी ना करता और आज हमारी काया फर्क होती। जिस तरह याकूब रोया, जिस तरह याकूब रंज में पड़ गया, उसी तरह शायद आज हम भी किसी के गुलाम पैदा होते, आज़ाद पैदा ना होते। सो प्लीज़ यीशु मसीह नासरी को फॉलो करो, जिसने हमें सिखाया
कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। पौलुस रसूल भी इसी तरह की तालीम देता है। रोमियो 12 बाब 20वीं आयत में लिखा है, बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर तेरा दुश्मन प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करके तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। कितनी प्यारी बात है। दुश्मन से दुश्मनी करना, नफरत करना आम इंसान के लिए तो जायज है, लेकिन मसीही शख्स के लिए क्या चीज जायज है कि उसको खिलाएं, पिलाएं, उसकी खिदमत करें, उसके लिए बरकत चाहिए। इसी तरह 21वीं आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए बदी पर गालिब हो। गुनाह पर गालिब हम नेकी करके होते हैं। और जो शख्स भुगस रखता है, बदला रखता है, रंजिश रखता है, वो ये काम कर नहीं सकता। उसके रोजे भी बख्शे नहीं जाते। ऐसा रोजा नहीं बल्कि फास्टिंग नहीं, डाइटिंग होती है। रोजा नहीं, फाका होता है। पौलुस रसूल किस तरह पतरस रसूल भी फरमाते हैं, पहला पतरस 3 बाब 9वीं आयत में, बदी के एवज बदी ना कर और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अगर आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं, अगर आप खुदावंद खुदा जलाल के बेटे और बेटियां हैं, तो आप बरकत के फर्जंद हैं, लानत के नहीं। सो आपके मुंह से भी बरकत की बातें निकलनी चाहिए। बदी के एवज बदी नहीं होनी चाहिए, गाली के बदले गाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने, उसके शागिर्दों ने हमें ये बातें नहीं सिखाई। सो अजीजों, इस 29वें रोजे को जब आप खोलें, तो अब उस रोजे के खोलने के साथ अपनी जिंदगी से बुग़्ज़ को, अपनी जिंदगी से रंजिश को, अपनी जिंदगी से रिवेंज, बदले को, अपनी जिंदगी से इन तमाम एहसासात को तर्क कर दें, निकाल दें। नए दिन के साथ, नए दिल के साथ, नई जिंदगी के साथ नई तरह से जिए, तो आपकी जिंदगी में यीशु का काम और भी बड़ा और भी नया हो जाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि देखो मैं एक नया काम करने को। वो आप सबकी जिंदगी में नया काम करना चाहता है, बशर्ते कि आप पुरानी चीजों को तर्क करके नए इंसान बन जाएं। सो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। May God bless you and God be with you. Stay blessed. Amen.